अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़े ही मज़ेदार से कोफ्ते बना रहे हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन आप पहले से कर लें, कोफ्ते तैयार। इसके लिए आप 1 टेबलस्पून भरकर धुली हुई साफ करी हुई खसखस, अगर साफ हुई हुई नहीं होगी तो खाना सारा खराब हो जाएगा। 4 से 5 लौंग, 20 से 25 साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद जीरा, 2 छोटी पट्टियाँ जावित्री की, 1 चुन्ना सा टुकड़ा जायफल का। जायफल जावित्री खाने में इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा एहतियात से काम लें। इनका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत तेज होते हैं। अब 1 टीस्पून साबुत काला जीरा और 2 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया, इन सब चीज़ों को स्पाइस ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें। अब चॉपर में 2 दरमियाने साइज की प्याज मोटा मोटा काट के डाल दें। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन के जवे और अदरक का 1 छोटा टुकड़ा शामिल करें और बारीक बारीक पीस लें। अब इस पेस्ट को छलनी की मदद से या फिर मल के कपड़े की मदद से दबा कर इसका पानी निकाल लें, मगर इसके पानी को फेंकना नहीं है। ये बड़ा काम का पानी है, आपकी ग्रेवी को मजा देगा। अब इन दोनों चीजों को साइड में रख लें। अब चॉपर में बीफ का 500 ग्राम गोश्त शामिल करें। यहाँ पे अगर आपके पास बीफ का कीमा है वो भी चलता है, बस बारीक पिसा हुआ हो। मगर बाजार के पिसे हुए कीमे और चॉपर में पिसे हुए गोश्त का टेक्सचर चेंज होता है। अगर बाजार के पिसे हुए भी कीमे को एक दफा चॉपर में घुमा ले तो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। गोश्त को बिल्कुल बारीक बारीक पीस लें। अब पिसे हुए कीमे में पानी निकली हुई प्याज का मिक्सचर, वो जो मसालों को हमने पीसा था उसका 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, पिसी लाल मिर्च आधा टीस्पून और 1 टीस्पून नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से यकजान कर लें। हम तो बेसन भूल ही गए। 1 टीस्पून बेसन को तवे पे भूनकर इस मिक्सचर में शामिल कर लें। इससे कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपके कोफ्ते बिखरेंगे नहीं। अब 1 अंडा साइड में फेंट कर रख लें, ये ऑप्शनल है। अब अंडे के अलावा सारी चीजें जब मिल जाएं तो कोफ्तों के इन मिक्सचर को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इससे कीमा थोड़ा सख्त हो जाएगा और आपके कोफ्ते बनाने में आसानी होगी। अब अंडे के अंदर 3 टेबलस्पून प्याज का पानी शामिल कर दें। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा ये शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते ऊपर से फटे से हैं, यानी स्मूथ नहीं दिख रहे। वो कोफ्ते बना के उंगलियों की मदद से इस अंडे प्याज के पानी को कोफ्तों पे लगा लें और अब कोफ्तों को फ्रिज में रख दें। अब आई ग्रेवी की बारी। अब आप 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लें। अब एक पतीले में 2 कप तेल शामिल करके इसमें ये प्याज तल लें। जब ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे प्लेट में फैला दें। ठंडा होने पे पीस लीजिए। पीस के ये बहुत ही श्रिंक हो जाती है। प्याज वाले तेल को छानकर इसमें कोफ्ते शामिल कर लीजिए और हल्का ब्राउन होने तक तलकर किसी प्लेट में अलग रख दीजिए। निकालकर इसे हम ग्रेवी बनाने के बाद ग्रेवी में डालेंगे। बाकी तेल जितना बचा है पतीले में उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरीके से भून लें, यहाँ तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें 3 टमाटर पीस के शामिल कर दें। थोड़ी देर तक इस पेस्ट को भी भूनें कि थोड़ा पानी चल जाए और तेल अलग होने लगे। फिर इसके अंदर पिसी हुई प्याज शामिल कर दें और इसको भी चम्मच से चलाते हुए थोड़ा भूनें। प्याज डालते ही पेस्ट का टेक्सचर अलग हो जाता है। अब इसमें आधा कप दही शामिल करके मिक्स कर लें। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून वो मसाला जो हमने खसखस वाला जो पहले पीसा था। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करके अच्छी तरीके से भून लें, यहाँ तक कि मसाला और तेल बिल्कुल अलग हो जाए। अब इस मसाले में 500 मिलीलीटर पानी शामिल करें और उबाल आने दें। उबाल आ जाए तो इसके अंदर कोफ्ता शामिल कर दीजिए, मेरा मतलब है कोफ्ते शामिल कर दीजिए। अब वापस उबाल आने दीजिए और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करें और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम के लिए रख दीजिए। अगर आप चाहें तो एंड में गरम मसाला भी रख सकते हैं और धनिया से गार्निश भी कर सकते हैं। असल में हमें धनिया मिला नहीं, वरना हम भी जरूर कर देते। लीजिए, आपकी मजेदार सी कोफ्ता करी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।